सरयू तट पर बसी भगवान राम की नगरी अयोध्या मठ मंदिरों की नगरी है। इसी अयोध्या में कई ऐसे मठ मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग अलग परंपरा है। रामनगरी में भगवान राम के कई रूप और रंगों के भी दर्शन होते हैं। ऐसे में रामनगरी अयोध्या में राम की पैड़ी स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर के बगल भगवान काले राम और भगवान गोरे राम का मंदिर स्थित है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इन मंदिरों में सच्चे मन से जो भी भक्त दर्शन पूजन करता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। कहा जाता है रामनगरी में भक्तों के भावना के अनुरूप भगवान के भी दर्शन होते हैं और उन्हीं दर्शनों के लिए भक्त अपने भगवान को अलग अलग रूप और अलग अलग रंग में विराजमान कराते हैं, यानी स्थापना करते हैं। दरअसल राम की नगरी अयोध्या में भगवान राम के कई रंग देखने को मिलेंगे। कोई भक्त काले राम भगवान की पूजा अर्चना में लीन है तो कोई भक्त गोरे राम भगवान की पूजा अर्चना में लीन है। हालांकि भगवान राम को काले राम और गोरे राम की उपाधि भक्त ने ही दी है। काले राम मंदिर के पुजारी राघवेंद्र देशपांडे बताते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में कई ऐतिहासिक मंदिरों की स्थापना की, जिनमें काले राम मंदिर भी था। हालांकि इसके पीछे कहानी लंबी है। काले राम भगवान, इनकी स्थापना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य जी ने श्री राम जन्मभूमि पर की थी। वहाँ मंदिर बनवाया और भगवान की स्थापना की। वो विग्रह लगभग 1528 ईस्वी तक अपने पूर्व रूप में रहा। बाबर बादशाह ने जब आक्रमण किया उस समय वहाँ पर एक सिद्ध संत हो गए श्यामानंद सरस्वती। उनको ये आभास हुआ कि मुग़ल आक्रमण करेंगे, मंदिर को तोड़ेंगे, मूर्तियों को भंग करेंगे, अपमानित करेंगे, तो इसलिए उन्होंने जो है भगवान का की मूर्तियाँ जो थीं, विग्रह जो था, उसे सरयू में प्रवाहित कर दिया। और उसके उपरांत मुग़लों ने आक्रमण किया तो उन्हें मूर्तियाँ नहीं प्राप्त हुई। वो भगवान जो सन 1528 में सरयू जी में प्रवाहित किए गए, वो लगभग 220 वर्ष तक लगे। फिर सन 1748 के आसपास की घटना है। महाराष्ट्र के एक संत हुए जो नदी किनारे रहकर तपस्या करते थे। तपस्या करते समय उनको भगवान का दर्शन और आदेश हुआ, नागेशं सन्निधौ तत्र इमाम मूर्तिं योजय तत्रैव मम सानिध्यम सदा भूतले। ये पास में नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है, जो भगवान शिव का प्रसिद्ध शिवलिंग है, भगवान के पुत्र लोकुश के द्वारा स्थापित है। उनके सानिध्य में हमारी स्थापना करो, ऐसा उन्हें आदेश हुआ। दूसरे दिन स्नान को वो महात्मा जी नदी में गए और सरयू जी में उन्हें विग्रह प्राप्त हुआ। विग्रह प्राप्त होते समय सबसे पहले उनके मुख से यही शब्द निकला कि काले राम जी मिल गए, इसलिए उनका नाम काले राम जी है। दरअसल 150 वर्ष पूर्व ग्वालियर के राजा गितार साहिब और उनके माता के द्वारा गोरे राम मंदिर की स्थापना की गई। राघवेंद्र देशपांडे बताते हैं कि अयोध्या में लगभग 7000 मठ मंदिर हैं, जहां पर अनेक भक्तों के द्वारा मंदिर की स्थापना की गई है। उसी प्रकार से गोरे राम मंदिर की भी स्थापना हुई है, जिसका नामकरण भक्तों के द्वारा अपने भावनाओं के अनुरूप किया गया है। भक्त अपने आराध्य को अलग अलग स्वरूप और अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन उनका मकसद भगवान को प्राप्त करना होता है। वहीं गोरे राम मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर की स्थापना के दौरान ग्वालियर के राजा के मुख से शब्द निकला कि मेरे राम बहुत सुंदर हैं, बहुत गोरे हैं, तो इस वजह से मंदिर का नाम भी गोरे राम पड़ा। जानिए क्या कुछ कहा मंदिर के पुजारी ने। गोरे राम नाम ये ग्वालियर के राजा थे जटार साहब, उनके द्वारा स्थापित है। उनके माताजी द्वारा इसको स्थापित किया गया। माताजी ने जिस वक्त इसको स्थापित किया, उनके मुख से जो पहला उद्गार निकला कि गोरे राम जी बहुत सुंदर हैं, गोरे राम जी हैं, तो उन्होंने गोरे राम इनका नाम रख दिया। 155 वर्ष इनको हो गए। जैसे काले राम, अभी आप गए होंगे, काले राम दर्शन किए होंगे, तो काले राम नाम, उनका पहले नाम विष्णु हरि था। काले राम नाम तब पड़ा जब महात्मा जी को वो प्राप्त हुए। जैसे प्राप्त हुए कि उनके मुख से पहला उद्गार निकला, काले राम जी प्राप्त हुए, उन्होंने काले राम नाम रख दिया। और भगवान का वर्ण श्याम है, इसलिए महात्मा जी ने काले राम नाम रखा। और भगवान उज्ज्वल कांति भी है, इसलिए भी वो गोरे राम जी हैं। अच्छा, यहाँ पे